शेयर वंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों अभी हाल ही में मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी जो चित्रपट सेवा से रिलेटेड थी। उसी वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए और उसी वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कमेंट कर रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर और वीडियो पर जो कमेंट आए उसमें 3 चीज़ें जो समझ में आती हैं मैं टोटल, वो ये था कि लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था क्योंकि अभी नई नई सेवा शुरू की है तो उन्हें थोड़ा सा डाउट था कि किस तरह से करें, क्या करें। बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे उसमें पता चला कि वो थोड़ी सी गलती कर रहे थे। तो 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें ध्यान देने वाली बात है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको मैं बता दूं, अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन रखना चाहते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और ये दे दिया है मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का बारकोड और यूज़र नेम, आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते बढ़ते हैं आप वीडियो की तरफ आगे। दोस्तों जो हम चित्रपट सेवा अपने घर के अंदर विराजमान की हुई है तो हमें एक चीज़ को याद रखना है। जैसे एक भाई ये गलती कर रहे थे कि वो चित्रपट सेवा को लड्डू गोपाल की तरह बिस्तर पर शयन करा रहे थे, तो ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कोई आदेश नहीं है और कहीं ऐसा सुना भी नहीं है कि चित्रपट सेवा को लड्डू गोपाल जी की तरह जैसे बहुत सारे लोग बिस्तर पर शयन कराते हैं ऐसा करा दिया जाए। हम सिर्फ अपने मन के अंदर जब हम शयन के पद गाते हैं तो मन में भाव करते हैं कि हम हमारे प्रिय प्रीतम अब विश्राम में चले गए हैं, बस इतना ही होता है। हमें अलग से चित्रपट सेवा को बिस्तर पर विराजमान कराने की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज, एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि हम जो चित्रपट सेवा है उनको हम वस्त्र धारण कराएं, तो क्या वस्त्र धारण कराएं या नहीं, और कराएं तो क्या इन्हें डेली बदलना है। तो डेफिनेटली चित्रपट सेवा है तो वस्त्र हमें धारण कराने चाहिए, ये एक तरीका है। और जहाँ तक बात डेली वस्त्र चेंज करनी है कि जैसे हम डेली नहाते हैं और डेली वस्त्र चेंज करते हैं, इसी तरह से हमें चित्रपट की सेवा को भी डेली वस्त्र चेंज कराने चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह है कि सबका अपना अपना भाव और अपनी अपनी स्थिति है। मान लीजिए आपके पास ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही, आपके पास इतने सेवा के वस्त्र भी नहीं बन पा रहे कि आप उन्हें डेली बदल सकें, तो भी आप कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी जल्दी आप चित्रपट के वस्त्र चेंज कर सके उतना अच्छा है। कोशिश कीजिए, आप सभी इतने सामर्थ्यवान हैं कि आप डेली एक वस्त्र बदल सके चित्रपट का, तो आपको बदलना चाहिए। चित्रपट के सेवा का वस्त्र बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है कि चित्रपट के वस्त्र कैसे बनाएं, तो आप वो देख लीजिएगा। एक भाई ये कमेंट कर रहे थे कि वो हॉस्टल में रहते हैं और चित्रपट सेवा के वस्त्र नहीं पहना सकते, नहीं बना सकते, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो अगर जैसे लोग घर से बाहर हैं या ऐसी स्थिति है कि वो वस्त्र नहीं बना सकते, तो वो कम से कम जैसे मार्केट में बनी बनाई चुनरियाँ आती हैं, तो वो आप छवि को आप जो है उड़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब है हमें सीधी सादी ऐसे छवि नहीं रखनी चाहिए, उन्हें जरूर वस्त्र पहना दें या कम से कम एक अचला टाइप का हम जो है उन्हें धारण करा दें, ये एक तरीका होता है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या चित्रपट सेवा को भी हमें इत्र लगाना चाहिए या पुष्प लगाने चाहिए, चंदन लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए। हमारा भाव तो अपने प्रिय प्रीतम का ही होता है। देखिए सिंपल सी बात यह है कि हमारे सदगुरुदेव ने हमें डायरेक्ट विग्रह की सेवा क्यों नहीं दी, यह हमें समझना जरूरी है। क्योंकि हम अभी प्रारंभिक साधक हैं, हम बहुत सारी मिस्टेक कर सकते हैं, अभी हमारा भाव बनने में ही काफी समय लगेगा। इसलिए सदगुरुदेव भगवान ने हमें विग्रह सेवा की बजाय चित्रपट सेवा दी है, क्योंकि विग्रह सेवा में ज्यादा सावधानी की जरूरत है। चित्रपट सेवा फिर भी आसान होती है विग्रह सेवा के मुकाबले। तो इसलिए अभी प्रारंभिक स्थिति में हम सभी को चित्रपट सेवा के लिए आज्ञा की है गुरुदेव भगवान ने, या नाम सेवा के लिए आग्रह की है। तो उम्मीद करता हूँ जो 2-3 डाउट होंगे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके चित्रपट सेवा से रिलेटेड कोई और डाउट है या कमेंट है तो वीडियो में कमेंट करके इंस्टाग्राम पर मुझसे आप पूछ सकते हैं। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।